Very good morning, students. Today we shall start our new poem of Honeycomb book, class 7th, subject English, and the poem name is The Shed. शेड का मतलब होता है एक छप्पर का मकान या एक टीन शेड का मकान जो हमारे घर के पास होता है और मतलब एक अलग ही कमरा होता है वो। तो ठीक है, इसमें देखते हैं कवि क्या कहना चाह रहा है। तो इसके जो कवि हैं फ्रैंक फ्लिन हैं इस कविता के कवि। तो वो कहना चाह रहे हैं, देखेंगे आप ध्यान देंगे। डू यू नो वॉट अ शेड इज़? क्या आप जानते हो कि शेड क्या होता है? शेड आप देखेंगे एक घर से बीच बीच में एक छप्पर, एक अलग सा घर टाइप का, एक मकान टाइप का होता है। अ काउ शेड, जैसे कि एक गाय के रहने के लिए जो हम शेड बनाते हैं वो है। अ टूल शेड, या हम घर के औजारों को रखने के लिए एक शेड बनाते हैं। अ वुड शेड, या लकड़ियों को रखने के लिए एक शेड बनाते हैं। ये सब एग्जाम्पल थे। इट्स अ स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, यानी कि जो हमारा असली घर होता है उससे थोड़ी दूरी पर ये एक छोटा सा कमरा होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, अपने घर की अतिरिक्त चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक कमरा बनाते हैं हम। ठीक है ना, वो जो छोटा मोटा जो सामान होता है वो सब अलग से रूम में रखते हैं, वो होता है शेड। तो वहाँ पे हम कुछ सामान रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, टूल्स यानी कि औजारों को रखते हैं, व्हीकल्स कभी कभी हम अपने जो सवारियाँ होती हैं, हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं वहाँ भी रख लेते हैं उस शेड में। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी एंड ही हैज़ एवर सीन अ शेड, अपने सहपाठी से, अपने साथी से पूछो कि कभी आपने कभी कोई शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, चलिए अब हम इसको अपने क्लास के अंदर डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। नाउ रीड द पोएम। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, तो हमारे घर के बगीचे के बीचों बीच एक शेड है, ये छप्पर टाइप का आप देख रहे हैं। विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, ठीक है, तो जो दरवाज़ा है उसके आर पार एक मकड़ी का जाला उसमें लटक रहा है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, तो जब भी हवा चलती है तो उसके जो दरवाजे होते हैं जंग लगे वो चरमराते हैं। वैन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, जब मैं लेटा होता हूँ बिस्तर में, जब हवा चलती है तो मैं उन आवाज़ों को इस प्रकार से सुनता हूँ जैसे दरवाजे जो चरमराते हैं। आई ओपन दैट डोर वन डे, और मैं ज़रूर एक न एक दिन उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाऊँगा। आगे है, देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, तो वहाँ पर एक जंग लगी धूल पड़ी हुई खिड़की है जिसके 3 कांच के टुकड़े टूटे हुए हैं। ठीक है, जो एक खिड़की है उसके 3 प्रकार से टुकड़े उसके टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास, और जब भी मैं उसके सामने से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से कोई ना कोई मुझे घूर रहा है, कोई देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, परंतु मैं एक न एक दिन ज़रूर इस खिड़की को खोलूँगा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, और जो मेरा बड़ा भैया है वो बोलता है कि इस शेड के अंदर एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स, जो कि अंदर जो लकड़ी के तख्ते पड़े हैं उसके नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और कभी जब मैंने इस कमरे के अंदर या इस सेट के अंदर पैर रखने की कोशिश करी, ही विल जंप आउट, और वो मेरे ऊपर कूदेगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, परंतु मैं एक न एक दिन अंदर ज़रूर जाऊंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, परंतु मैं जानता हूँ कि इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, क्योंकि अपने जो शेड को है अपना प्राइवेट स्थान बनाने के लिए, यानी कि अपना गुप्त स्थान बनाने के लिए मेरा भाई उसके अंदर जाने से मेरे को मना करता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज
और उसके अंदर से कोई मुझे नहीं घूरता है और ना ही कोई आवाज़ अंदर से निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और उसके अंदर जो मकड़ियों के जाले थे वो कब की जो वो हैं स्पाइडर मकड़ियाँ, वो कब से इस घर से दूर चले गई हैं। सिंस आई डोंट नो वैन, पता नहीं मुझे क्यों चले गई हैं। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, और ज़रूर मैं एक दिन इस शेड के अंदर जाने का प्रयास करूँगा, बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी नहीं, फिर कभी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अर्थ था इस पोएम का, आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।